विरागः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः समाधिषट्सम्पत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यवस्तुविवेकः कः नित्यवस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यवस्तुविवेकः विरागः कः इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधिसाधनसम्पत्तिः का शमो दम उपरमः तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति अनुबंध चतुष्टय में निबद्ध रचना एक पूरा ग्रंथ माना है। कोई भी ग्रंथ यदि अनुबंध चतुष्टय में निबद्ध नहीं है तो वो ग्रंथ अधूरा है। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसका कोई एक विशेष अधिकारी होता है। यदि कोई ये कहे कि ये ग्रंथ हर किसी के लिए है, इसका मतलब ये है कि उस ग्रंथ की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। क्योंकि दुनिया में ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान के विषय बहुत हैं, लेकिन हर व्यक्ति का साध्य अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार ही किसी ज्ञान को पाना चाहता है। उस ज्ञान को देने वाली जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, वो उस क्षेत्र में ही विशेष मर्म को स्पष्ट कर सकता है। उसका अधिकारी, विषय, प्रयोजन, ऐसा कहा गया कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। माने साधारण से साधारण व्यक्ति भी बिना किसी प्रयोजन के कहीं प्रवृत्ति नहीं करता है। हम सभी की जो प्रवृत्तियां हैं, जो कार्यकलाप है, वो किसी प्रयोजन को सामने रख करके ही होते हैं। सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत जितनी तरह की गतिविधियां हम करते हैं, प्रत्येक गतिविधि के पीछे एक प्रयोजन होता है।
विचार करें, यदि निष्प्रयोजन कोई प्रवृत्ति हो रही है तो वो प्रवृत्ति बहुत आदर का विषय नहीं होती है। प्रवृत्ति के पीछे एक प्रयोजन होता है, एक उद्देश्य होता है। हम यदि कहीं जा रहे हैं तो हमारे मन में ये उद्देश्य होता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? ऐसे ही जा रहा हूँ। यदि कोई कहे कि ऐसे ही जा रहा हूँ, इसका मतलब अभी बुद्धि ठीक ठाक जगह पर नहीं है। एक समझदार व्यक्ति बिना किसी प्रयोजन के प्रवृत्ति नहीं करता है। हम कोई भी ग्रंथ बिना किसी प्रयोजन के नहीं पढ़ते हैं, चाहे हमारा प्रयोजन मनोरंजन ही हो, लेकिन वो भी एक प्रयोजन है। चाहे साहित्य का रस लेना हो, राजनीति में क्या हो रहा है वो जानना हो, आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो जानना हो, मैंने कोई प्रयोजन तो होगा ना। तो उस ग्रंथ को पढ़ने वाले के हृदय में जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि वो ग्रंथ करता है या नहीं करता है। प्रयोजन के साथ उस ग्रंथ का जो संबंध होगा, उस ग्रंथ में प्रस्तुत विषय का जो संबंध होगा, वो बोध्य बोधक संबंध होगा। ग्रंथ मुख्य रूप से बोधक ही होता है, ग्रंथ का और कोई प्रयोजन नहीं है। एक विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो हमारा प्रमेय है, प्रमेय पिछली कक्षा में हमने संकेत किया था। प्रमेय माने हमारे जानने का विषय, जिसको हम जानना चाहते हैं वो प्रमेय कहलाता है। और जो हम जानना चाहते हैं वो जिस ग्रंथ से जाना जाएगा वो ग्रंथ प्रमाण कहलाता है। तो प्रमेय और प्रमाण ये संबंध बनता है। हमारे मन में एक प्रमेय है और ये ग्रंथ उस प्रमेय को बताने वाला प्रमाण है। प्रमाण माने प्रमायाः करणम, जो प्रमा का जनक है, प्रमा का करण है, उसे प्रमाण बोलते हैं। जैसे कि एक सुंदर दृश्य देखने की मन में इच्छा है, हम आंख बंद करके बैठे हैं, मन में एक इच्छा जाग गई, मुझे प्रकृति का सौंदर्य देखना है, पहाड़ों का सौंदर्य देखना है। तो अब सौंदर्य को देखना, सौंदर्य का आनंद लेना, ये हमारे हृदय में एक प्रयोजन बन गया, एक प्रमेय पैदा हो गया। अब इस प्रमेय की सिद्धि कैसे होगी? बोले मैं तो आंख नहीं खोलूंगा और सामने के दृश्य का आनंद लेना है। तो फिर
उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि दृश्य के लिए नेत्र ही प्रमाण है। बिना नेत्र रूपी प्रमाण का प्रयोग किए दृश्य रूपी प्रमेय को हम नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है ना? हर प्रमेय का एक सुनिश्चित प्रमाण होता है। तो ग्रंथ का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ एक संबंध बनता है। वो संबंध प्रयोजन और विषय के मध्य होता है। इसलिए हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं निश्चित रूप से वो एक प्रमाण रूप ग्रंथ है। वो हमारे किसी प्रमेय को सिद्ध करने वाला है, हमारे किसी प्रयोजन को प्रदान करने वाला है। और हर ग्रंथ की यही प्रकृति होती है। बोलते हैं ये अनुबंध चतुष्टय में निबद्ध ये ग्रंथ है। अनुबंध चतुष्टय में 4 बिंदु वो क्या हैं? तो कहते हैं अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। इन चारों का ही संकेत मंगलाचरण में किया गया और मंगलाचरण के उपरांत भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अब हम तत्व का विवेक कैसे करना है वो प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। हम इस ग्रंथ में तत्व के विवेक की प्रक्रिया बताएंगे। ऐसा लगता है कि जैसे हर व्यक्ति को तत्व का विवेक करना नहीं आता है। इसलिए तो बताने की जरूरत पड़ रही है। बोले नहीं हमारे पास बुद्धि है तो हम विवेक कर सकते हैं। केवल बुद्धि से तो विवेक नहीं होता है। बुद्धि को सहारा चाहिए, उसको सामग्री चाहिए। तो भगवान भाष्यकार को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि शायद क्या स्पष्ट ही होगा, शिष्य तो उनके सामने ही होंगे। उनको ये एहसास हुआ कि व्यक्ति स्वतः केवल अपने चिंतन से तत्व का विवेक नहीं कर सकता है, नहीं कर पा रहा है। अन्यथा ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना? यदि ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति हो रही है, ये इस बात का संकेत है कि सद्गुरु कहीं ये अनुभव कर रहे हैं कि साधक अपने आप विवेक नहीं कर पाएगा। इसलिए तत्व विवेक प्रकारं वक्ष्यामः। और विवेक करना सीखना होता है, अपने आप नहीं आता है। चिंतन स्वतः नहीं होता है। चिंतन की एक प्रणाली होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। हर किसी को चिंतन करना नहीं आता है। आप विचार करें, हम जब विद्यालय में थे तो हमने ग्रंथ पढ़ा, कॉलेज में गए वहाँ भी कुछ ग्रंथों का अध्ययन हुआ। लेकिन जिन ग्रंथों का अध्ययन करके हमको डिग्री मिल गई,
किसी ने उन ग्रंथों को लिखा होगा। ठीक है ना? वो अपने आप तो प्रकट नहीं हुए हैं। अब जिसने लिखा होगा उसने कितनी तपश्चर्या की होगी, कितना चिंतन किया होगा, विचारों को किस तरह से समायोजित किया होगा। हम तो गए 100 रुपये 200 रुपये लेकर के ग्रंथ खरीद लिया, लेकिन वो ग्रंथ उस दुकान तक आया है, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत जुड़ी होगी। चिंतन करना एक बड़ी तपस्या है, और वो तपस्या शारीरिक तपस्या से बहुत बड़ी है। शारीरिक तपस्या तो व्यक्ति फिर भी कर सकता है, लेकिन जो चिंतन की तपस्या है, मनन की तपस्या है, वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए अंतःकरण का सात्विक होना, अंतःकरण का एकाग्र होना, जिस विषय का चिंतन करना है तत्संबंधी सामग्री का उपलब्ध होना, और फिर चिंतन की जो एक प्रशस्त प्रणाली है उस प्रणाली का ज्ञान होना। ये विचार शैली हर किसी को नहीं आती है। शैली, ये शैली शब्द आपने सुना होगा, विचार शैली। शैली का तो देखिए शब्द बड़ा सुंदर है, शैली। ये कैसे बना है? तो शैल, शैल शब्द जानते हैं? शैल माने पर्वत। अब किसी को पर्वत में चढ़ना है, पहली बात, अभी तक कोई गया नहीं है वहाँ, तो जब पहली बार कोई पर्वत पर चढ़ता होगा तो उसको कितनी कठिनाई आती होगी। अब तो हम लोग जाते हैं तो अच्छी खासी रोड बनी होती है, चढ़ते चढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जो पहला व्यक्ति गया होगा उसमें कांटे भी रहे होंगे, पेड़, झाड़, झंखाड़, वो बड़ी कठिनाई से रास्ता खोजते खोजते ऊपर तक गया होगा। फिर उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति गया होगा, फिर तीसरा व्यक्ति गया होगा। तो हुआ क्या, जब अनेक लोग उस रास्ते पर चढ़ते चढ़ते गए तो वो एक टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता बन गया, उसको पगडंडी बोलते हैं। अब वो जो रास्ता है नीचे से लेकर के उसके शिखर तक चढ़ने का, उस रास्ते को शैली बोलते हैं। शैल में चढ़ने का रास्ता। ठीक है? अब देखिए, विचार करते हुए हम किसी शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तो जो चिंतक हैं, जिन्होंने चिंतन किया होगा, चिंतन करके उस शिखर तक पहुंचे होंगे, उन्होंने विचार का एक मार्ग बनाया होगा, एक रास्ता बनाया होगा कि ऐसे ऐसे चिंतन किया जाता है। प्रथम जिन्होंने चिंतन का मार्ग खोजा होगा उन्हें बहुत कठिनाई हुई होगी, बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंतन का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे रास्ता बनता चला गया, और हमारे पास में एक सामग्री उपलब्ध हो गई। चिंतन से जिस शिखर पर चढ़ना है उसके बीच का जो रास्ता है, जो चिंतन का रास्ता है, उसको बोलते हैं विचार शैली। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम वो रास्ता
खोज लें, और ना केवल रास्ता खोज लें बल्कि उस पर चले भी। रास्ता मिल जाने पर भी हर व्यक्ति चलता हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। बोले हमने तो वेदांत पढ़ लिया, लेकिन सच में वेदांती हुए कि नहीं ये बहुत मुश्किल है। सभी विज्ञान पढ़ने वाले वैज्ञानिक नहीं होते हैं। होते हैं नहीं। जो उस विद्या के मर्म को समझता है वही वैज्ञानिक होगा, और न केवल उस मर्म को समझता है बल्कि वो नव विवेक से संपन्न है, नई नई खोज कर सकता है। ऐसे ही सभी वेदांत पढ़ने वाले लोग वेदांती नहीं होते हैं। जिन्होंने वेदांत की विचार शैली को समझ लिया और उस विचार शैली पर चल पड़े, वो फिर उस शिखर तक पहुंचते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार को लगता है कि ये जो विचार शैली है, विचार की प्रक्रिया है, इसे तो बताना पड़ेगा। क्या होगा इस विचार शैली को जान करके? कहते हैं कि ये विचार की जो प्रक्रिया है यही मोक्ष का साधन है। अब यदि तो किसी का लक्ष्य मोक्ष है, मानो कि वो मोक्ष एक शिखर है, उस शिखर तक, मोक्ष रूपी शिखर तक पहुंचना है किसी को, तो उसे तो रास्ता तलाशना होगा। मोक्ष रूपी शिखर तक पहुंचने का रास्ता क्या है? बोले विवेक रास्ता है। विचार, किस चीज का विचार? दुनिया में बहुत सारे विषय हैं। बोले नहीं, तत्व का विचार। तत्व का विचार मोक्ष रूपी शिखर तक पहुंचने का साधन है, रास्ता है। अच्छा, अब ये साधन हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है क्या? आप जो साधन बताने जा रहे हो, जो साधन आप प्रदान कर रहे हो, इस साधन को पा लेने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में है क्या? बोले नहीं, हर व्यक्ति में नहीं है। इसको पाने की सामर्थ्य केवल अधिकारियों के पास है। आप यदि अधिकारी हो तो आपको ये साधन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तरह के साधन बताए गए। एक तो विवेक करने के लिए पहले साधन चाहिए, और फिर विवेक स्वयं साधन बनेगा मोक्ष तक पहुंचने के लिए। ठीक है? अच्छा, साधन माने क्या होता है? साधयति इति, जो हमारे साध्य तक हमें पहुंचा सके उसको साधन बोलते हैं। साध्य तक पहुंचने का माध्यम, जिस माध्यम से हम अपने साध्य तक पहुंच सकते हैं, वो माध्यम साधन कहलाता है। और हम लोग यहाँ आए आश्रम में, तो अपने गांव से, अपने घर से, अपने शहर से आए होंगे, किसी साधन से आए होंगे ना। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए कितने साधनों का प्रयोग किया? बोले हम तो हवाई जहाज से आए। लेकिन हवाई जहाज से आप सीधे घर से चल के और तपोवन में पहुंचे क्या? बोले नहीं,
वहाँ से तो हम चंडीगढ़ तक आए थे ना, अमृतसर तक आए थे। फिर क्या किया, बोले थे वहाँ से टैक्सी ली या बस में आए, और घर से भी चले थे तो वहाँ भी कोई साधन का प्रयोग किया था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने कई साधनों का प्रयोग किया। भगवान भाष्यकार कहते हैं तुमको विवेक करने की सामर्थ्य प्राप्त करना है, उसके लिए साधन चाहिए। जिसके पास साधन होगा उसको विवेक की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। कितने साधन चाहिए? एक साधन से काम चल जाएगा क्या? बोले नहीं, साधन चतुष्टय, 4 साधन चाहिए। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम, जो सद्गुरु हैं वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम एकदम से दरिद्र तो नहीं हो सकते हो, संपन्न तो होना ही होगा। अब विवेक करने की प्रक्रिया में समझाऊंगा, विचार की प्रक्रिया में समझाऊंगा, लेकिन विचार करने की सामर्थ्य तो साधक को अर्जित करना होगा। चूंकि हर व्यक्ति के पास में बुद्धि है इसलिए वो विवेक कर लेगा, ऐसा तो होता नहीं है। सच बात तो यह है कि जितने भी जीव हैं वो जीव इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास बुद्धि है। नहीं केवल मनुष्य के पास बुद्धि है, ऐसा नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार तो जीव भाव की प्राप्ति में बुद्धि का होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धि हर प्राणी के पास होती है, विचार की सामर्थ्य हर व्यक्ति के पास नहीं होती। अच्छा, अगर केवल मनुष्य की भी बात करें तो क्या हर व्यक्ति को कहते हैं कि ये बुद्धिमान है? क्यों नहीं कहते? यद्यपि बुद्धि सभी के पास में है, बुद्धि सभी के पास होते हुए भी हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहलाता। हर व्यक्ति विचारवान नहीं कहलाता। बोले बुद्धिजीवी लोग हैं ये, बुद्धिजीवी ही कहना ठीक है, संभ्रांत नहीं कहना। ये शब्द बड़ा प्रचलित है। बोले ये संभ्रांत लोग हैं। संभ्रांत माने आप समझते हैं? बड़े बड़े मंचों पर बोला जाता है संभ्रांत नागरिक बैठे हुए सम्यक प्रकारेण भ्रांताः ते। संभ्रांत माने इसलिए हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी जरा सावधानी। कई बार क्या होता है, कोई शब्द प्रचलित हो जाता है फिर उसके अर्थ पर ध्यान जाता नहीं है और बिल्कुल हम बोलते चले जाते हैं। ये संभ्रांत नागरिक। और वहीं पर कोई बैठा होगा अगर समझदार व्यक्ति, बेचारा दुखी हो जाएगा। बताओ, अच्छे वाले बुद्धिजीवियों की सभा में बैठे थे और उनको भ्रांतों की कोटि में रख दिया गया। इसलिए बुद्धिजीवी हर व्यक्ति नहीं होता है। जो साधन चतुष्टय संपन्न है वही इस विवेक रूपी साधन को प्राप्त कर सकता है और इस विवेक रूपी साधन पर सवार होकर के वो मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो
विवेक के पहले एक साधन चाहिए और फिर विवेक स्वयं एक साधन बनेगा हमें अपने साध्य तक पहुंचाने के लिए। गुरुदेव की मांग क्या है कि ये जो साधन चतुष्टय हैं, ये 4 तरह के साधन हैं, ये तो आप स्वयं अर्जित करके आओ, और जब आप इन साधनों से संपन्न हो जाओगे तब हम आपको एक बड़ा साधन प्रदान करेंगे जिससे आप मोक्ष तक पहुंच सकोगे। अच्छा, तो शिष्य के मन में एक सहज प्रश्न उठा, भगवान आप कृपा करके बता दीजिए वो 4 साधन कौन से हैं। मैं जरा अपने आसपास देख लूं मेरे पास भी हैं कि नहीं है। तो साधन चतुष्टयम किम, ये प्रश्न उठा कि साधन चतुष्टय 4 वो साधन वो कौन से हैं। तो बोलते हैं पहला साधन है विवेक, दूसरा वैराग्य विरागः, तीसरा समाधि षट संपत्ति, सम आदि 6 संपत्तियां, और चौथा मुमुक्षुत्वम। देखिए 4 साधन बताने जा रहे थे और बीच में ही एक साधन में 6 लगा दिया। 3 और 6, आप तो कह रहे थे कि 4 साधन ही चाहिए। हम सारी धैर्य रखो, हम बताएंगे। पहला साधन है विवेक। विवेक माने अलग अलग करने की सामर्थ्य। विवेक माने हिंदी में या संस्कृत में प्रत्येक शब्द पारिभाषिक है, प्रत्येक शब्द की एक सुनिश्चित परिभाषा है, और जरूरी नहीं है कि वो परिभाषा जो हमने अब तक सुना है वही हो। हम इन शब्दों से परिचित हैं, वैसे तो समाज में नित्य ही प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ गांभीर्य है, उसकी जो व्युत्पत्ति है, उससे हम परिचित हैं कि नहीं, ये जरा अलग बात है। विवेक का अर्थ होता है पृथक कर देने की सामर्थ्य, अलग अलग कर देने की सामर्थ्य। इसकी जो व्युत्पत्ति है वह है विचिर पृथक करने। विचिर धातु है, विचिर पृथक करने। इतना समय देना ठीक है ना? तब भी नहीं लिख पाए हम। विचिर पृथक कर देना। यदि 2 चीजें आपस में मिल गई हों तो उनको कैसे अलग किया जाए, वो अलग करने की जो सामर्थ्य है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं विवेक। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध न्याय है नीर क्षीर विवेक। हंस के विषय में कहा गया कि वो जल और दुग्ध को पृथक कर देता है। ऐसे वो विवेक एक सामर्थ्य है जो नैसर्गिक रूप से हम सभी के अंदर है। भगवान ने अनुग्रह करके हमारे भीतर वो सामर्थ्य दी है, और हम नित्य उस सामर्थ्य का प्रयोग भी करते हैं। आप देखिए कैसे प्रयोग करते हैं। ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है, ये समझ है ना?
ये खाद्य पदार्थ अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति के साथ रहना मंगलकारी है, इसके साथ रहना घातक है। हमारे पूरे दिनचर्या में ये विवेक निरंतर क्रियाशील रहता है। यहाँ जाना लाभकारी है, यहाँ जाना हानिकारक है, इस ग्रंथ को पढ़ने में लाभ होगा, इस ग्रंथ को पढ़ने में बुद्धि खराब हो जाएगी। निरंतर विवेक कर रहे हैं। दुनिया में चीजें मिली हुई हैं, चीजों में मिलावट है, और हमारे पास जो बुद्धि है उसमें एक विशेष तरह की सामर्थ्य। ध्यान रखें, जो बुद्धि होती है ना, इसमें सामर्थ्य के अनेक रूप होते हैं। उनमें से एक सामर्थ्य है विवेक करना, लेकिन केवल विवेक करना ही बुद्धि की सामर्थ्य है ऐसा नहीं है। स्मरण शक्ति भी बुद्धि की ही तो सामर्थ्य है। किसी निर्णय पर पहुंचना ये भी बौद्धिक सामर्थ्य है। उन्हीं में से एक विशेष सामर्थ्य है विवेक। अब जिसके पास में ये विवेक की सामर्थ्य जितनी अच्छी होती है वो विवेकशील व्यक्ति माना जाता है। बोले इनकी जो समझ है ना, अच्छी बुरी की समझ बहुत अच्छी है, ये तुरंत ही निर्णय ले लेते हैं कि ये कार्य अच्छा है। किसी किसी की बुद्धि कुंद होती है, वो विवेक कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं विवेक करते तो हैं, लेकिन वो कार्य संपन्न हो जाने के बाद बात गड़बड़ हो गई, लेकिन अब क्या किया जाए, तो हो गया। कुछ लोग तो कार्य आरंभ होने से पहले ही समझ गए, कुछ लोग मध्य में कार्य जब आगे बढ़ा तब धीरे धीरे करके समझ आई कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और कुछ लोग चले गए फिर समझ आई। चलो तब भी गनीमत है, किसी किसी में तो तब भी नहीं आती है। तो मिली हुई चीजों को पृथक कर देने की सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य विवेक कहलाती है। अच्छा, अब ये जो अध्यात्म का रास्ता है, मोक्ष का रास्ता है, इसमें किन चीजों को अलग करना है, ये तो प्रश्न उठेगा ना। बोले नहीं, किचन में जाओ, वहाँ चावल में कंकड़ मिले हुए हैं, जरा बैठ करके उनको अलग अलग करो। ठीक है, वो भी उस क्षेत्र में जरूरी है, लेकिन यहाँ तत्व विचार करने के लिए, तत्व विचार करने से पूर्व किन वस्तुओं के बीच विवेक करना है, तो कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। इस दुनिया में कुछ चीजें नित्य हैं और कुछ अनित्य हैं। हमारे सामने एक प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है कि हम नित्य और अनित्य के बीच समुचित पृथक्करण कर सकें। नित्य माने आदि अंतर है। ठीक है, नित्य हमेशा रहेगा, परमात्मा अच्छी बात है। देखिए, दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, वो अपेक्षिक रूप से नित्य हैं, किसी की अपेक्षा से कोई नित्य है।
है ना। नित्य का अभी दुनियावी दृष्टि से ये कहें जिसकी उम्र ज़्यादा हो, ठीक, एक तुलनात्मक नित्यता और अनित्यता हो सकती है। तो लेकिन इन दुनियावी चीज़ों में भी नित्य और अनित्य का विवेक तो करना ही होता है। बोले हम घर बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो सामग्री ऐसी हो जिससे घर मजबूत बने, कम से कम 100 वर्ष इसकी उम्र हो, ऐसा मटेरियल चाहिए उनको। अच्छा, तो हम सभी में एक नैसर्गिक मांग ये है कि हमें ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसे संबंध चाहिए जो स्थायी हों, ऐसे सुख के साधन चाहिए जो स्थायी हों। देखिए लौकिक नित्यता ऐसी ही होती है, एक नित्यता एक स्थायित्व की मांग होती है। जब कोई विद्यार्थी पढ़ लिख करके बाहर आता है कॉलेज से तो वो नौकरी की तलाश करता है। बोले इस कॉलेज में अभी नौकरी मिल रही है, वहाँ जाकर करो। तो पूछता है कि वो जो नौकरी मिल रही है वो परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, क्या एडहॉक में होती है ना, 1 साल के लिए। चलो स्थायी वाली अगर अभी नहीं मिल रही है तो इसी से काम चलाते हैं, लेकिन वो उससे खुश नहीं है। वो क्या चाहता है, ये एक नित्यता की मांग है। मैं जो प्राइवेट सर्विस है इसमें नित्यता नहीं है, इसलिए चाहे भले निचले स्तर का पद भी मिले लेकिन सरकारी मिले तो ठीक है। क्यों, स्थायित्व है। किसी व्यक्ति के साथ मित्रता का संबंध हुआ, दोस्ती हो गई और पता लगे कि ये तो कुछ दिनों बाद जाने वाला है और हमेशा के लिए, मन दुखी हो गया। अभी अभी तो हम मित्र हुए थे, जाने की बात क्यों करते हो, थोड़े दिन तो और रहो। क्या है, नित्यता की मांग है, स्थायित्व की मांग है। एक सुखद परिस्थिति आई है, भीतर से मांग है कि बनी रहे, हालांकि वो वापसी का रिजर्वेशन करवा के आती है। शरीर स्वस्थ है कितने दिनों तक, बोले कितने दिनों तक तो क्या मतलब, हमेशा ही स्वस्थ रहे। जब नहीं स्वास्थ्य अगर चाहिए तो 1 महीने के लिए मान लो केवल, बोले नहीं 1 महीने के लिए, 1 महीने से काम नहीं चलेगा। वो तो मरण पर्यंत स्वास्थ्य चाहिए, चाहे भले सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं, क्यों, शरीर को स्वस्थ है। हम सभी में एक अनुकूल संवेदना के स्थायित्व की निरंतर मांग है। अब ये जो मांग है इसकी पूर्ति जिन वस्तुओं से हो रही है वो वस्तुएं ही यदि अनित्य हो तो इसलिए फिर व्यक्ति ऐसे वस्तुओं की, ऐसे लोगों की, ऐसे स्थान की तलाश करता है जिनमें स्थायित्व हो, जिनमें नित्यता हो। हमारा जो किराए का घर होता है ना, उससे कभी प्रयोग नहीं होता। मन के किसी, हालांकि हम उसमें रहते हैं
उसकी साथ संभाल करते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इन सब के बावजूद मन में ये स्वीट होम वाली फीलिंग नहीं होती है। बोले यदि किराए का है, पता नहीं कब छोड़ना पड़े। जिस दिन अपना घर बन गया उस दिन मन में एक प्रसन्नता, एक स्थायित्व, एक सुखद अनुभूति जागी। एक बंगला बनेगा न्यारा है ना, अपने पसंद का बन गया, फिर क्या है, स्थायित्व की मांग पूरी हो गई। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि एक बड़ी अच्छी बुद्धि होनी चाहिए जो नित्य और अनित्य का विवेक कर सके। ऐसी समझ हो। हम कई बार ऐसे वस्तुओं में अपना मन लगा देते हैं जो क्षणिक होती है और इसीलिए फिर वो दुखांत होती है। लेकिन विडंबना ये है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हमेशा के लिए स्थायी मिलती नहीं। अरे चलिए, दुनिया तो थोड़ी दूर है। हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, हमारे चित्त के जो भाव हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि अब ये भाव हमेशा रहेगा? नहीं होता। तो ये अनित्यता का रोग तो महाराज लगा हुआ है हर जगह। अब जब किसी के अंदर नित्यता की मांग, स्थायित्व की मांग बहुत प्रगाढ़ होती है, तो जो अनित्य चीजें हैं ना, उनमें फिर दिल नहीं लगता है, उनमें फिर आसक्ति नहीं होती है। लेकिन ये तभी होता है जब उसको नित्य और अनित्य की बेहतर समझ हो। मुझे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, 24 घंटे की यात्रा थी। पड़ोस में जो यात्री थे उनके साथ दोस्ती हो गई, लेकिन बिछड़ने पर बड़ा दुख हुआ। क्यों? बोले बड़े भले आदमी थे, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। जब उनका स्टेशन आ गया वो बड़ा कष्ट हुआ। तो आपको पता नहीं था क्या कि वो पता था, लेकिन फिर भी मन तो मिल गया था। तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, हमने उनका नंबर ले लिया है। अच्छा, अब ये क्या किया? बोले उस संबंध को थोड़ा और लंबा बनाए रखने की एक इच्छा है, उसको पूरा करना है। तो जहां जहां से सुखद अनुभूतियां होती हैं उसको दीर्घकालिक बनाने का प्रयत्न होता है। लेकिन बहुत विचार करके, बहुत समझ से निर्णय होता है कि चाहे कितना ही दीर्घकालिक बना लिया जाए, असल में तो अनित्य अनित्य ही है। तब अगर ये बेहतर विवेक कर सकते हैं हम, तो उसका परिणाम क्या होगा कि फिर अनित्य से वैराग्य होगा और नित्य को पाने की इच्छा होगी। विवेक के बाद अगली संपत्ति क्या है? वैराग्य। ध्यान रखें, ये जो वैराग्य है ये विवेक का परिणाम है। अगर किसी के पास में विवेक की सामर्थ्य नहीं है तो वो विरक्ति, हाँ कहने की विरक्ति है, थोड़े समय के लिए होगी। लेकिन यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो उसके अंदर ये तो परिणाम आके रहेगा। लेकिन इस परिणाम से पूर्व विवेक की अच्छी समझ हो। बोले इन्होंने मीठी मीठी बातें करके
हमको बहला दिया, फिसला दिया, इनके पीछे चल पड़े। हालांकि वो बहुत घातक था, लेकिन बहक गए मीठी मीठी बातों में। क्या हुआ? विवेक नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम इस मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हो, इस नित्य और अनित्य को परखने की सामर्थ्य पैदा करो। बहुत बड़े सत्य की खोज में चल रहे हो, इसलिए ये तो प्रारंभिक सामर्थ्य चाहिए। पहला साधन बताते हैं, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। पहले सामर्थ्य है, यानी हमको विवेकशील बनना होगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं, विवेकशील होना ही होगा। हम बोले नहीं, हम भोले व्यक्ति हैं, हमारे अंदर बहुत विवेक की सामर्थ्य नहीं है, तो फिर ये रास्ता जरा कठिन है, फिर तो कठिन हो जाएगा रास्ता। और ऐसा नहीं है कि विवेक की सामर्थ्य हमारे अंदर है नहीं। ये परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, वो सामर्थ्य सबको देता है। अरे आपको क्या बताएं, जो पशु पक्षी होते हैं ना, थोड़ा बहुत विवेक तो इनमें भी होता है। आप देखिए, गाय के सामने आप हरा चारा लेकर के जाएंगे तो आपके पास आएगी, आप डंडा लेके जाओगे तो विवेक कर पा रहे हैं ना कि अभी इसके हाथ में क्या है। उतनी सामर्थ्य तो उस पशु में भी है, पक्षी में भी है। लोग पक्षियों से प्रेम करते हैं, वो पक्षियों में समझ पैदा हो जाती है कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है, ये मुझको पानी देता है, दाना चुगाता है। ये व्यक्ति बड़ा उद्दंड प्रकृति का है, उनकी समझ होती है। तो दुनिया की चीजें भी कई बार हमारे सामने चारा डालती रहती हैं। आप यदि उसमें फंस गए तो फंस गए। कोई समझदार व्यक्ति है, विवेक कर लिया, उस समय रहते समझ गया। इसलिए नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए। ये प्रथम साधन संपत्ति है, उसका परिणाम है वैराग्य। अगली कक्षा में चर्चा करते हैं।